भारतीय जनता पार्टी में जितने भी केंद्र सरकार में मिनिस्टर हैं, सभी के पास 3 लोकसभाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे महाराष्ट्र की ये बहुत क्रांतिकारी धरती की कोल्हापुर का मैं इंचार्ज हूँ, और पश्चिम बंगाल में मथुरापुर और आरामबाग। तो 3 दिन का प्रवास करना ही है और पार्टी का संगठन को मजबूत करना है। ये वो सीटें हैं जो 2000 हारी हुई हैं 19 में, अथवा पहले कभी हारी हैं। ऐसी सीटों में पार्टी की रीत नीति सिद्धांत कार्यक्रम बूथ से लेके डिस्ट्रिक्ट तक का संगठन का गठन, हमारे मोर्चाओं का गठन हुआ है नहीं हुआ है, पार्टी का हुआ है या नहीं हुआ है, संगठन किस स्तर पर पहुंचा है, बूथ पर, तालुका पर, डिस्ट्रिक्ट पर, लोकसभा की तैयारी के सिलसिले में ख़ास तौर से जो केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ज़मीन पर कितनी पहुंची हैं, और हमारे यहाँ सरकार है तो राज्य सरकार की योजनाएं भी कितनी पहुंची है, ऐसे सब करके एक ज़मीनी स्तर पे काम करना है। लेकिन सर आप मित्र पक्ष का जाता है आपका लोकसभा मतदार। ये ऊपर के लोग तय करना है कि अब मित्र कौन रहेगा और शत्रु कौन रहेगा। मेरा काम है काम करना, तो ये ना देखते हुए कि अपने पैरों पे भी तो खड़े होना है ना, इसलिए हम लोगों को जो मुझे काम सौंपा गया है वो एमपी साहब की सहायता से, जिला अध्यक्ष साहब, बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल डिस्ट्रिक्ट होते हुए सब लोगों से मिल करके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। लेकिन कोल्हापुर में बीजेपी एमपी हो गए अगले चुनाव में। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन किससे किसका गठबंधन होगा ये एक बात की बातें होती हैं, और अभी किसका किससे है। मुख्य रूप से है कि ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमें सदियों तक रहना है, तो इसलिए ज़मीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। आप न्यायपुर का सर्किट बेंच का जो सवाल है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्या कुछ इसके बारे में? हाँ, नहीं, मैं बहुत क्लियर कर दूं, और जो प्रिंट वाले भी हैं यहाँ पर क्या? नहीं। अच्छा, अगर प्रिंट वाले हों तो मैं आपके यहाँ तो आप नमक मिर्ची नहीं लगा पाओगे, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं इसको बहुत ही संवैधानिक तरीके से आंसर दूंगा कि जैसे ये महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र में जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो न्यायिक प्रक्रियाओं के प्रशासक होते हैं। यदि वो समझते हैं कि उनके राज्य में हाई कोर्ट दूसरा बनना चाहिए, अथवा उसकी खंडपीठ बनना चाहिए, अथवा उसकी सर्किट बेंच बनना चाहिए, तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल को लिखेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल स्वीकृत करेंगे। इसको हम कहते हैं कि पूर्ण प्रस्ताव, ठीक है ना, कंप्लीट प्रस्ताव, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें कोई 200 जो भी पैसा लगेगा वो कंप्लीट प्रस्ताव यदि हमारे केंद्र सरकार को भेजेंगे तो केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। डायरेक्ट हमारा फेडरल सिस्टम है, केंद्र सरकार डायरेक्ट नहीं कहीं पर हाईकोर्ट की बेंच कर सकती है, ये बहुत एक पॉलिटिकल इशू होता है। लेकिन मैं आज कह दूं कि हमारे विभाग के पास पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मुख्य न्यायाधीश का राज्यपाल महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हुए पूर्ण प्रस्ताव अभी एक भी लंबित नहीं है।